नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 7 भाइयों की जिन्होंने अपनी ही बहन का मांस खाया। ये है बिंदु बसाइर गांव की बात कर रहे हैं हम। दोस्तों, मैं उस गांव में जा चुकी हूँ, लेकिन उस टाइम मैं वीडियो अपलोड्स नहीं करती थी, इसलिए मैंने वहाँ पे कोई वीडियोस नहीं बनाए। लेकिन मेरे मोबाइल में मुझे कुछ फ़ोटोज़ वहाँ की मिली, तो मैंने सोचा कि मैं आज ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों, बचपन में ये कहानी माएँ अपने बच्चों को सुनाती थी और मेरी भी सुनी हुई थी, और हो सकता है आप लोग की भी सुनी हुई होगी। दोस्तों, ये कहानी सतयुग की है। उस घर में 7 भाई रहते थे, साथ में उनके एक बहन भी रहती थी। सातों भाई काम पे चले जाते थे और बहन पीछे से घर का सारा काम संभालती थी। बहन जो है वो घर का चौका, चूल्हा, झाड़ू, पोछा, भाइयों के लिए खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, सारे काम बहन किया करती थी और भाई अपना काम पे चले जाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ दोस्तों, जब भाइयों के जाने के बाद में बहन घर में सब्जी काट रही थी, भाइयों के लिए सब्जी बनाने के लिए सब्जी काट रही थी, तो उस टाइम चक्कू से उस बहन की अंगुली में चोट लग गई। तो उससे ब्लड निकलने लगा, उससे खून बहने लगा। तो उसने सोचा कि अगर मैं दीवार के पहुंच दूंगी तो भैया को पता चल जाएगा कि मेरे चोट लगी है। तो उसको और कुछ भी नहीं दिखाई दिया वहां पे। उसने क्या किया, जो वो सब्जी काट रही थी उसी सब्जी में उसने वो जो अपना खून है जो निकल रहा था वो उसी में उसने पोंछ दिया। तो फिर उसने ये बात किसी से शेयर नहीं की, किसी को नहीं बताई। और उसने सब्जी बना दी। शाम को जब भाई घर पे आए और उन्होंने बहन ने खाना डाल के दिया कि लो भाई खाना खा लो। सभी भाई खाना खाने बैठे तो क्या हुआ दोस्तों, जो भाई रोज खाना खाते थे उनको उस दिन कुछ अलग स्वाद लगा उस खाने में। तो उनको अच्छा लगा, वो स्वाद और ज्यादा अच्छा लगा। तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन आज ऐसा तुमने खाने में क्या डाला है, आज तो खाना बहुत स्वाद बना है। तो बहन ने कहा, नहीं भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला, रोज के जैसा ही डाला है। वो डर गई। लेकिन भाइयों ने कहा, नहीं कुछ तो ऐसा डाला है तुमने जिसकी वजह से खाना इतना स्वाद बना है। तो दोस्तों, बहन ने सारी सच्चाई बता दी। बहन ने कहा, भैया मेरे अंगुली में लग गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं कहाँ इसको पहुंचूंगी, आपको पता चल जाएगा तो आप मुझे डांटोगे। तो मैंने क्या किया, जो सब्जी बनाई थी उसी में वो अंगुली पोंछ ली। तो दोस्तों, उसी समय ये जो वारदात है, जो किस्सा हुआ था वो चालू होता है। मतलब उस दिन उन भाइयों को ऐसे लगा कि बहन का इतना सा खून है, इसमें इतना टेस्ट है, इससे खाना इतना स्वाद बना है, तो हो सकता है बहन का जो मांस है वो कितना स्वादिष्ट होगा। तो उन 7 भाइयों ने मिलकर योजना बनानी चालू कर दी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे 7 भाइयों ने नहीं, सिर्फ बड़े वाले 6 भाइयों ने। लास्ट का जो छोटा भाई था वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसने बहुत मना किया अपने भाइयों को कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, हम अपनी बहन को नहीं मारेंगे, हम अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, उन 6 पे तो इस तरह से वो टेस्ट, जो वो स्वाद था खाने का, वो इस तरह से सवार था कि उनको तो वो बहन का मांस खाना ही था। छोटे भाई ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना। कोई उन 6 भाई ने उसकी एक भी नहीं सुनी। फिर क्या हुआ दोस्तों, एक दिन वो लोग 7 भाई उस बहन को लेके एक जंगल में गए। जहाँ की पिक्स मैं साथ में, जहाँ की फोटोज मैं शेयर कर रही हूँ, वही फोटो जो है वो उसी जगह की है जहाँ पे वो भाई अपनी बहन को लेके गए। तो दोस्तों, वहां पे एक पेड़ था। तो बहन को कहा कि तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और हम 7 भाई हैं वो जंगल में जाके लकड़ियां वगैरह लेके आते हैं। तो वो 7 भाई जो थे वो एक पेड़ के पीछे छुप गए और जाके एक एक भाई ने वहां पे बहन को मारने के लिए तीर से निशाना मारा। तो 7वें भाई ने सोचा कि मेरा निशाना तो, क्योंकि वो आंख से थोड़ा, उसकी एक आंख खराब थी, 7वें भाई की जो छोटा भाई था उसकी एक आंख खराब थी। तो उसने सोचा कि मैं अपना निशाना ऐसे मारूंगा जो बहन को लगे ही नहीं। तो एक एक करके 6 भाई ने निशाने मारे, लेकिन किसी का भी निशाना बहन को नहीं लगा। और लेकिन दोस्तों, 7वें भाई ने जब निशाना लगाया तो उसने इस तरह से लगाया था कि मतलब बहन के ऊपर ना लगे, लेकिन उसको एक आंख से दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसका निशाना चूक गया और सीधा बहन के ऊपर जाके लग गया और उसी निशाने से उसकी बहन मर गई।
फिर क्या हुआ दोस्तों, वो बहुत रोया, लेकिन फिर भी वो 6 भाई बोले कि तुम ऐसा करो, तुम जंगल में जाके लकड़ियां लेके आओ और हम लोग खाना पकाने की तैयारी करते हैं। फिर उसने क्या किया दोस्तों, उन 6 भाई ने उसको एक छोटी सी रस्सी दी कि बोला इससे बहुत सारी लकड़ियां लाना और इस रस्सी से बांध के लाना। उन लोग के मन में ये था कि ये अपने को मांस पकाने नहीं देगा बहन का, तो फिर उसको ज्यादा टाइम लगे ये सोचकर उसने छोटी सी रस्सी दे दी। तो वो जंगल में गया, तो वो लकड़ियां बीन रहा था, लकड़ियां बहुत सारी उसने बीन ली, लेकिन क्या हुआ, उससे उससे वो रस्सी से बांधने की कोशिश कर रहा था उस गठरे को, लेकिन वो बंद नहीं रहा था। तभी वहां पे एक सांप आया। तो सांप ने कहा क्या हुआ, तो उसने वो सारी बात बता दी कि मेरी बहन को उन लोग ने मार दिया है और वो लोग उसका मांस पकाना चाहते हैं, इसलिए मेरे को जंगल में भेज दिया, मुझे ज्यादा टाइम लगे बोल के छोटी रस्सी दे दी। तो सांप बोला ठीक है दोस्त, तुम ऐसा करो, मैं इस लकड़ी के गट्ठे के लिपट जाता हूँ, तुम मुझे ले जाना और वहां पे लकड़ियां रख देना। तो फिर ऐसा ही किया, सांप ने उन सारी लकड़ियों को बांध लिया और वो लकड़ी लेके आ गया। अब भाइयों ने सोचा, क्योंकि मांस तो इतनी देर में पका नहीं था, भाइयों ने सोचा अब क्या करें। तो उन्होंने उसको फिर कहा कि तू ऐसा कर, जंगल से ना जो गड्ढा है जो बड़ा सा, उसमें से पानी लेके आ, जो तालाब है उससे पानी लेके आ। और उन्होंने उसको एक फूटा हुआ घड़ा जो नीचे से उस पे छेद था, ऐसा घड़ा उसको दे दिया कि तू उसमें पानी भर के ले आ। तो अब वो गया पानी भरने के लिए। तो अब पानी भरे भी तो कैसे, पानी भरे और उसमें से वो पानी नीचे निकल जाता है। तो वहां पे उसी कुएं में बहुत सारे मेंढक थे। उन्होंने बोला कि क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रहे हो, तुम इतना दुखी क्यों हो। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं इस तरह से उसने सारी बात जो थी वो मेंढकों को बता दी। तो मेंढक ने कहा हम ऐसा करते हैं, मटकी के तले में हम चिपक जाते हैं, तो तुम उसमें पानी भर के ले जाना और वहां पे रख देना ले जाके। तो फिर उसने ऐसा ही किया दोस्तों, उसने मटके में पानी भरा और वो वहां से पानी अच्छे से भरा गया और वो ले जाके रख दिया। अब इतनी देर में तो भाइयों को और कितना टाइम लगता मांस पकाने में, उन्होंने बहन का मांस पका लिया था। तो अब आने के बाद में उसने कहा लो, वो सब 6 मांस खा रहे थे, उसने बोला कि लो तुम भी ये मांस खा लो। तो अब वो अपने भाइयों को मना कर नहीं सकता था क्योंकि वो सबसे छोटा था। तो उसने कहा ठीक है, मैं दूर जाके बैठ के खाता हूँ। तो उसने वो मांस वहां से ले लिया और दूर जाके बैठ गया। और फिर दोस्तों वो वहीं से उसी तालाब में वापस गया, उसी कुएं में वापस गया। वहां से वो केकड़ा और मछली उठा के लाया। और वो जब केकड़ा और मछली खा रहा था तो वो इस तरह से आवाजें कर रहा था कि भाइयों को लगे कि वो बहन का मांस ही खा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से उसने रात को क्या किया, चुपके से आके वो मांस जो बहन का था, वो कहीं गड्ढा सा, जो मैं आपको साथ में पिक दिखा रही हूँ, इधर उसने वो जो गड्ढा सा है वो उसमें मांस को छुपा दिया। दोस्तों इस तरह से बहुत सारा समय बीत गया और वो जहाँ पे मांस छुपाया था वहां पे दोस्तों बांस के जो पेड़ है वो उग गए थे। बहुत बड़े बड़े बांस के पेड़ उग गए थे। सभी भाई, बहुत सारा समय हो गया था, सभी भाई अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हो गए थे और सारे अलग अलग भी हो गए थे। सभी के घरों में अलग अलग चूल्हे जलने लग गए थे। तो दोस्तों जहाँ पे बहन का जो मांस गाड़ा था उसने, वहीं पे बहुत बड़ा बांस का पेड़ उग गया था। तो एक दिन क्या हुआ, उधर से एक जो भिखारी है वो उधर से जा रहा था, गाने बजाने वाला उधर से जा रहा था। तो उसने सोचा अरे कितना बड़ा बांस का पेड़ है, इससे तो मैं बहुत अच्छा वो जो गाने बजाने वाला होता है ना, वो यंत्र वो बना सकता हूँ। तो उसने क्या किया, उसको उस बांस से वो यंत्र बनाया और उससे इतनी मधुर ध्वनि निकलती दोस्तों, वो जगह जगह जाता और उसको लोगों को सुना सुना के और उससे पैसे इकट्ठा करता था। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे दिन हो गए थे, बहुत सारे दिन बीत गए थे। एक दिन वो उन्हीं भाइयों के घर में पहुंचा। तो वो जब पहले भाई के घर में पहुंचा तो वो जो यंत्र था वो नहीं बजा। फिर एकदम गंदी सी उससे आवाज आई, अरे नहीं रे, इस यहाँ मत बज, यहाँ तो मेरे दुश्मन रहते हैं, इस टाइप से आवाज आई। फिर वो दूसरे घर में गया तो भी वहां से वैसी आवाज आई। तीसरे भाई के घर में गया, चौथे के में गया, पांचवें में गया, छठे में गया, वहां से वैसी ही आवाज आई। फिर जब वो सातवें भाई के घर में गया तो वहां से आवाज आई, जब वो बजाने लगा कि बज रे यंत्र बहुत अच्छे से बज, क्योंकि ये मेरा छोटे भाई का घर है। तो 6 भाई ने जब ये सुना तो उनको बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने उसको मारना पीटना चालू किया, उस साधु को, वो जो भिखारी था उसको। लेकिन 7वें भाई ने उसको बचा लिया और उसको कहा आज रात तुम यहीं रह जाओ। तो अब वो रात को वहीं रह गया। सुबह क्या हुआ दोस्तों, वो जो भिखारी था वो जल्दी से उठ के वहां
से चला गया, वो वहाँ से उठ के चला गया और जल्दी जल्दी में वो जो अपना यंत्र था जो बांस से उसने बनाया था वो वहीं छोड़ गया। तो ठीक है, अब वो उसने देखा सुबह उठ के सातवें भाई ने ये यहीं पड़ा है, तो वो अपना उसको छोड़ के काम पे निकल गया। तो अब वो काम पे निकल गया, लेकिन दोस्तों जब वो वापस आया काम से तो घर का सारा काम हुआ पड़ा था, चौका चूल्हा सारा बर्तन वर्तन साफ किए हुए थे, सफाई की हुई थी। तो उसने सोचा ऐसे क्या हुआ है, ऐसे तो कभी होता ही नहीं था, मैं तो आके ही करता हूँ सारा काम, आज कैसे हो गया। तो फिर दोस्तों उसने अगले दिन नाटक किया, उसने सोचा कि मैं ऐसे ही जाके आता हूँ काम पे, ऐसे बोल के वो छुप गया बाहर। तो उसने क्या देखा दोस्तों, वो जो यंत्र था उस यंत्र में से एक मक्खी निकलती है, और वो जो मक्खी है दोस्तों वो स्त्री का रूप धारण कर लेती है, उसी की बहन का रूप धारण कर लेती है और घर का सारा काम करती है। दोस्तों वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया, उसने सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन मुझे वापस मिल जाएगी। उसने दोस्तों मौके का फायदा उठाया और उसने जो वो यंत्र था उसको जोर से तोड़ दिया। अब वो जो स्त्री थी, जो उसकी बहन थी, वो उसमें वापस नहीं जा सकी, और इस तरह से वो दोनों भाई बहन हमेशा के लिए साथ रहने लगे, वहाँ पे खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। तो दोस्तों ये सतयुग की कहानी थी, सतयुग में ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा होता है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन सतयुग की कहानी थी। सतयुग में ऐसा होता था, लोग रूप भी चेंज कर लेते थे, सब कुछ होता था। तो दोस्तों इस तरह से ये एक बहुत ही जो मार्मिक कहानी थी जो मैंने आप लोगों को सुनाई। अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।